डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन नज़री साहब की वालिदा मोहतरमा के साल सवाब के सिलसिले में मुनक़दा इस महफ़िल में हम बैठे हैं। मुझे उनकी ज़ियारत करने का ख़ुद मौका मिला। जस्ट आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग, यू नो some people they have the aura, ठीक है। उनकी वालिदा मोहतरमा जब हम मिलने के लिए जाते थे, वो लाइक नूर का औरा होता था उनका। अजीब सी हुस्न था, खूबसूरत लिबास, खूबसूरत गुफ्तगू और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना। हज़रत क़िबला अल्लामा रब्बानी अफ़गानी साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं। हज़रत इमाम बुखारी का नाम ले रहे थे। आज मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक चीज़ पढ़ी है और राइटर ने तारीख़ बगदाद का हवाला दिया है कि हज़रत इमाम बुखारी बचपन के अंदर आँखों की बीमारी की वजह से he was not able to see, आँखों की बीमारी की वजह से he was not able to see। उनकी वालिदा मोहतरमा तहज्जुद के अंदर अपने बेटी की सेहत के लिए दुआएं करती थी। he was not able to see। और उस ज़माने के अंदर कोई डॉक्टर भी क्या होंगे, ऑपरेशन क्या से होंगे। he was not able to see। माँ तहज्जुद में दुआ करती थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खुशखबरी ख्वाब में अता की और आँखों की बिनाई रोशनी वापस आई और वो दुआएं माँ ने जो तहज्जुद में की थी, हज़रत इमाम बुखारी को इमामुल मुहद्दिसीन बना दिया। मैं रियली आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, कोई आम माँ भी हो ना, आम माँ, वो भी जब अपनी औलाद के लिए चीख कर अपने रब के हुज़ूर दुआ करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता है। एक सहाबी थे, उन्होंने हदीस पाक में आता है कि अपनी वालदा को पूरा हज उठाकर हज करवाया। माँ बूढ़ी होंगी ना और चल नहीं सकती होंगी, तो हदीस पाक में आता है कि हज करवाया उठाकर और हुजूर की खिदमत में हाजिर कर कहते या रसूलल्लाह, मैंने माँ का हक़ अदा किया और मैं तूने माँ के दर्द का एक चीख का हक़ अदा नहीं किया, एक चीख का हक़ भी अदा नहीं किया। और मशहूर वाक़या उलमा तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अवैस करनी हुजूर के ज़माने में थे, साहिब ईमान थे, लेकिन हुजूर की ज़ियारत के लिए नहीं आए और हुजूर की ज़ात में तड़पते थे। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि तेरा मोहब्बत करने वाला मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद जब तुम अवैस करनी के पास जाओ ना, वो मेरे पास इसलिए नहीं आ सका कि वो उसकी माँ बूढ़ी है, बीमार है, उसकी खिदमत कर रहा है, लेकिन जब तुम उसके पास जाओगे ना तो मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दवा उससे करवाना। ये अल्लाह की नेमत है, माँ और बाप अल्लाह का इनाम है। और आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, सोसाइटी के लिहाज से एवरी बिजनेसमैन हैज़ ए प्रोडक्ट टू सेल इट आउट इन द मार्केट। ख़ास होती है हर बिजनेसमैन की, इसी तरह हर रिलीजन की, हर सोसाइटी की भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे बुज़ुर्ग सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान पुराने ज़माने में गए ना, व्हाट वाज द मेन प्रोडक्ट वी हैड कि हुई इक्वालिटी हमारे पास थी कि वहाँ जो सोसाइटी थी वो तकसीम थी, डिवाइडेड इनटू मैनी फैक्ट्स, यू नो दैट दिस इज़ ब्राह्मण, दिस इज़ ए सो एंड सो, दिस इज़ ए सो एंड सो। और जो गरीब थे वहाँ, उनको ये हक़ नहीं था कि वो किसी जनी मंदिर में जाकर इबादत कर सके, जो उनमें सबसे निचली सतह में थे, जा नहीं सकते थे। तो वहाँ सूफिया जब गए, उन्होंने अपने सीने के साथ उन गरीबों को लगाया, सब मुसलमान थे। ये इक्वालिटी थी वहाँ। यूरोप की इक्वालिटी क्या है? यूरोप की हमारा पेरेंट्स को खिदमत करना, हमारा फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना। आज भी लोगों से पूछे तो आपको बताएंगे कि इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत अपने वालिदैन की खिदमत है। आज भी आपके वालिदैन ओल्ड होम के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन अगर हमने अपने वालिदैन की खिदमत ना की, दे विल गो देयर। नो, हमने नहीं करना और इसी से लोग मुतासर होंगे। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पार्टिकुलरली फॉर द यंग जनरेशन, प्लीज़ लुक एट फॉर योर पेरेंट्स। और जब आप करेंगे ना तो आपकी औलाद आपको खिदमत को देखेगी और वो आपकी खिदमत करेंगे।